हमें ऐसा लगता है ये चौथा या पांचवा क्लास होगा। चलिए, आप बचपन में 55 की उम्र में पढ़े होंगे ओम का नियम, पढ़े हैं ओम का नियम। आपके गुरुजी ने क्लास 10th में पढ़ाए होंगे और आप पढ़े भी होंगे। चलिए, ओम का नियम, ओम का नियम। कोई बच्चा ऐसा होनहार जो कि बता सकते हैं कि ओम का नियम क्या, तो थोड़ा बहुत भी बता सकते हैं। हाँ, वो बच्चे नहीं बता पाएगा जो कि फेयर एंड लवली की तरह उसको लगा लिए होंगे, कुछ देर तक चमक आपके चेहरे पर होगा, कहने का तात्पर्य जो इरादे होंगे उसको याद नहीं होगा, जो समझे होंगे जिस वो बता सकते हैं। बताइए ओम का नियम क्या होता है। और आज हम आपको बता देंगे ओम का नियम, तो शायद कभी आप भूल जाए, वैसा हो नहीं सकता है। बताइए ओम का नियम क्या होता है। आप पढ़े होंगे, चैप्टर 3 में पढ़े होंगे, वैद्युत धारण पढ़े होंगे, पढ़े हम नहीं पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है, यहाँ लग गया जब बोले कि नहीं पढ़ा है, यहाँ लग गया। चलिए, कोई बात नहीं है, हम पढ़ाते हैं ओम का नियम क्या होता है। पढ़िएगा ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम पूछा गया एग्जाम में है, ग्राफ इसका पूछता है, ग्राफ भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है समझिएगा, किसी चालक में प्रवाहित धारा, दो डेफिनेशन इसका लिखा है, जो आपको याद करना है उसको याद रखिएगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा, बहुत साल ये पूछा गया इसलिए याद रखिएगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, कोई बता सकते हैं जिसका थोड़ा सा मेमोरी तेज है कि ओम का नियम आपके क्लास 10th में कितना चैप्टर में था। चौथा चौथा में था, सच में। कौन सा पेज में था, पेज नंबर? किसी चालक में प्रवाहित धारा, युगल का व्याठी करना, खत्म का व्याठी, युगल का व्याठी करना, पेज नंबर पूछे हैं। जब इंसान नहीं फंसे तो उसको किसी तरह से उसको फंसाओ ताकि वो फंसे, लेकिन यार फंसने वाला है। किसी चालक में प्रवाहित धारा, चालक किसी चालक में प्रवाहित धारा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। कोई बता सकते समानुपाती क्या होता है और विद्युत कर्मानुपाती क्या होता है? बहुत बार हम बता रहे हैं। समानुपाती मतलब क्या होता है, विद्युत कर्मानुपाती मतलब क्या होता है? चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। और इसको क्या कहेंगे अगर इस प्रकार को बना रहे हैं तो? किसी चालक प्रवाहित धारा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अब आप जिंदगी में कभी भूल जाए तो बोलिएगा, देखिए कैसे याद रखना है। इसको याद रखिएगा, V समानुपाती I। हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है प्रश्न यहाँ पे आपके ओम का नियम कह रहा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा, I मतलब वहां पते ना, I मतलब बोलेगा क्या बोलेगा? I मतलब धारा कि किलोमीटर करा, I मतलब धारा। किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, V मतलब विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। आगे समझ में? हाँ बोलिए। हिंदी में कालखंड पूछता है बहुत। हिंदी में ज्यादा कालखंड से प्रश्न आता है। गणखंड से, अगर कालखंड से अगर 10 प्रश्न आ रहा है, जिससे 5 प्रश्न आएगा। है वो नहीं समझ आएगा, नहीं पढ़िए, नहीं पढ़िए। हम हैं जिंदा हो, हम अभी नहीं पढ़ रहे। हाँ 10 में पढ़ रहे, नहीं होगा, समझ में आएगा, आता समझ में।
नहीं ना आता है। और हम अगर पढ़ा देंगे और नहीं समझ आए, बोले उस दिन करो उठाना या मार्कर उठाना छोड़ देंगे, अभी छोड़ दीजिए, समझ आया, छोड़ दीजिए, 7 चैप्टर आगे बढ़े। आप लोगों को भी ए बुआ आगे बढ़ जाए, छोड़िए वो एक कहानी सब पूछते हैं, हाँ पढ़ना तो नहीं बेसिक पढ़ाएंगे आज, सुनो आते हैं। तो बताइएगा कि कोई पूछेगा अवम का नियम क्या होता है, तो ये कुछ याद न रखबे में की करबे, कुछ याद न, बस ऐसे याद रखिए 20 समानुपाती आई, 20 समानुपाती आई, तराजू पट कराना है 20 समानुपाती आई, ये कि जब धारा किसके समानुपाती हो, जब धारा विभवांतर के समानुपाती हो, उसी को ओम का नियम कहते हैं। खत्म कहानी कि भूलेगा भैया, 5 साल हो जाएगा भूल जाइएगा, अरे 5 साल में भूल जाइएगा, ये तो खाली बहाना था, वो था आपके लिए फेयर लवली फेस वॉश था, ये 2 साल के अंदर आप भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने रटा उसको, रटाफिकेशन मारे, क्या इसको भूल जाइएगा कि जब धारा विभवांतर के समानुपाती होता है तो उसी को ओम का नियम कहते हैं। खत्म कहानी। बोलिएगा किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होते हैं, समानुपाती होता है, उसी को ओम का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक आप समझा सकिएगा, समझा दीजिएगा। देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं, अब इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो V बराबर समानुपाती को हटाएंगे, क्या चिन्ह आएगा, तो एक कांस्टेंट चिन्ह आता है जिसको कहते हैं R। क्या कहते हैं R। ये क्या है, कांस्टेंट, जिसे नियंतांक कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, I। क्या होगा, I। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे किसका, तो हमें यहाँ चाहिए R। क्या निकालना है, R मतलब प्रतिरोध, R मतलब क्या होता है, पढ़े हैं प्रतिरोध के बारे में कि नहीं पढ़े, प्रतिरोध पढ़े ना, हाँ। तो R मतलब प्रतिरोध, R बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए V बटे I, R बराबर V बटे I। ये हो गया फॉर्मूला बनके तैयार। यहाँ पूछेगा R क्या है, तो बोलिएगा प्रतिरोध, V क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा। फॉर्मूला कैसे बना है बता दीजिएगा, फॉर्मूला कैसे बन के आया है, तो बोलिएगा V लिखे हैं बराबर, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R कांस्टेंट आएगा जो कि नियंतांक होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको R। अब बोलेगा कि नियंतांक किसे कहते हैं, बोलिए बताइए क्या होता है, बोलेगा कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो समानुपाती कार्य से हाँ, यहाँ पे क्या लगेगा R और यहाँ पे क्या I। तो R को हम यहाँ से निकालें क्योंकि हमको प्रतिरोध चाहिए, इसलिए यहाँ पे R को हम निकालेंगे, यहाँ बाहर लाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमें चाहिए उसको बराबर के इधर रखते हैं ना, बराबर के बगल में रखते हैं, और यहाँ पे V बटे I हो जाएगा। ये हो गया आपका R और V बटे I। यही होता है आपका ओम का नियम का, क्या होता है, ओम के नियम का फॉर्मूला यही होता है। ये दिक्कत याद रखिएगा। चलिए आप चाहते हैं कि भैया हमें क्लास 10 का परिभाषा दिखा दीजिए कि क्लास 10 में इसका ओम का नियम का परिभाषा क्या था। चलिए एक बार उसको रूबरू करा देते हैं, क्योंकि यार है ना, एक बार देख लीजिए उसको भी, ताकि उसको भी खुश नजर, थोड़ा सा खुशी उसको भी होगी, हमको एक बार तो याद किया कम से कम। चलिए आपकी 10th वाले परिभाषा को दिखाते हैं, 10th में आपका परिभाषा क्या था। ये है आपका 12th का परिभाषा। अरे कोई 12th 10th का परिभाषा नहीं होता है, ये हम सिर्फ बना के लिखे हैं। अब हमको जो है अब हम चलते हैं आपके डीवीडी वाला परिभाषा जो क्लास 10 में पढ़ते थे, या दूसरा परिभाषा देखिए, जो आपको लगे अच्छा वो बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिए। लिखिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था, क्या कुछ याद आ रहा है, जब किसी चालक की भौतिकी अवस्था, कुछ याद आ रहा है, जब किसी चालक की भौतिकी अवस्था, अब भौतिकी अवस्था, जैसे भौतिकी अवस्था मतलब क्या क्या होता है, जैसे ताप होता है, दाब होता है आदि, ये सब तो होता है भौतिकी अवस्था, ये सब तो होता है। याद किए थे क्या किए थे, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था ताप हो गया, दाब हो गया आदि स्थिर रहे तो बगोरे, जैसे यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट, स्थिर है, वही यहाँ पे लिखा है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, सब बदलेगा नहीं बदलेगा, वही लिखा है ताप दाब आदि स्थिर रहे तो चालक के सिरों के बीच
सिरों के बीच विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। धारा के, ये धारा लिखे, ठीक है, लिख लीजिए बढ़िया। धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या दिक्कत? वही परिभाषा है, सिर्फ यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट को यहाँ पे दर्शा दिया गया है। परिभाषा वही है, हम वही लिखे हैं। जब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यहाँ पे हम क्या किए, भौतिक अवस्था को दर्शा दिए परिभाषा, और यहाँ पे हम क्या किए, नहीं दर्शाए, डायरेक्ट हम मुद्दा पर आ गए। और यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिए। यहाँ पे हम ये कचरा चीजों को यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए थे, लेकिन यही आपको क्लास 10 का परिभाषा है, हमको पता है यही होगा, है ना, यही होगा तो होगा। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया आदि, स्थिर रहे, इसमें बदलाव ना हो, कोई भी चालक ताप में, उसमें क्या हो, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप, दाब, इन सभी चीजों में बदलाव नहीं हो और ये स्थिर रहे, तो चालक में प्रवाहित विभवांतर मतलब वोल्टेज, चालक में प्रवाहित वोल्टेज यानी विभवांतर, चालक में प्रवाहित विभवांतर क्या होते हैं, तो धारा के समानुपाती होता है। अगर धारा बढ़ेगा कहाँ गया, हाँ, अगर धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, नहीं पड़ता है। कहते हैं बल्ब डिम जल गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका बल्ब डिम जल रहा है, कहते हैं बल्ब डिम जल रहा है, बड़ी कम जल रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, करंट कम आ रहा है, करंट कम आएगा वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट कम आएगा तो वोल्टेज कम आएगा। वही काम लिखे, करंट यहाँ पे कम है तो वोल्टेज यहाँ पे कम होगा, करंट ज्यादा है तो वोल्टेज अधिक होगा। तो वही यहाँ पे समानुपाती मतलब क्या होता है कि अगर ये जितना होगा ये भी इतना होगा। अगर वोल्टेज अधिक होगा, अगर धारा अधिक आएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर धारा कम आएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, समानुपाती के मतलब होता है कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा। धारा अधिक होगा, अगर धारा अधिक होगा, करंट अधिक होगा तो यहाँ पे वोल्टेज भी अधिक होगा। धारा कम है तो वोल्टेज कम है। अगर अब भी समझ नहीं आया तो आप बताइए क्या करें। अब कौन सा क्रीम लगवा दें आपको, 5 साल तक याद रहे, 10 साल तक बुढ़ापा तक याद रहे, इतना याद कि भाई तुमसे कुछ न कुछ बता सकते हैं जिंदगी में, जब कभी मुलाकात हो इस सब चीजों से, ध्यान रखते हैं कि नहीं, हम इस चीजों को बता सकते हैं। क्या बताइए कि परिभाषा रखने की जरूरत है, सिर्फ एक चीज रखिएगा, है भगवान ये गलत चीज, आर भी बराबर आई, भी समानुपाती आई। चलिए बोलिए तो क्या होता है, हम यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ दिखाने नहीं देंगे, बोलिए क्या होता है उनका नियम, बता दीजिए। है कहाँ लगता है, जब बताइए तो यहाँ लगता है, बता दीजिए तो देखेंगे, बताइए, सोचे क्या है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं आपके टक्कर में, दीजिए तुम्हें, दिखा दीजिए तुम्हें, बोलिए जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या बेइज्जती करते हैं, जल्दी बोलिए, हो गई, बोलिए, कोई तो बोलिए, कोई बहादुर है क्या, बताइए, आगे बढ़े, चलिए जरा समझ नहीं बता सकिएगा, बोलिए, कुछ तो बोलिए। जब धारा में अंतर के समानुपाती होता है तो हाँ हो गया, इतना सुंदर बोलना था कि और शर्माना है, कहे तुरंत मांग लिए, कुछ कर लिए है ना, हम लोग दे दे, जो सुधांशु जी आपको 5 लाख मिला है तो कम से कम 1 लाख हम लोग दे दे, हम काहे से बोले हैं, हम तो खाली इतने पूछ रहे थे, बता दिया। चलिए, जानता सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि बोल नहीं पाता है, बस। अब आते हैं ओम का नियम का ग्राफ, कभी बहुत सा पूछा है ओम का नियम का ग्राफ क्या होता है, पढ़े हैं क्लास 10 में, ग्राफ कभी बनाए हैं ओम का ग्राफ। चलिए ओम का नियम का ग्राफ, ओम के नियम का ग्राफ, ओम के नियम का ग्राफ। चलिए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ याद रखिएगा, कोई बहुत खतरनाक ग्राफ इसका नहीं होता है। चलिए इस प्रकार से ग्राफ बनाइएगा, इस प्रकार हम बना रहे हैं उसी प्रकार ग्राफ बनाइएगा, इस प्रकार से पाए पड़िएगा, ठीक है। एक साइड क्या लिखेगा, फॉर्मूला क्या था, V समानुपाती I, यही तो होता है, V समानुपाती I, तो बहुआ है V, नीचे लिखेंगे I। हाँ बोलिए, अभी बताइए कि ऐसा क्यों लिखे, I तो भी यहाँ लिख सकते थे ऊपर, अभी नीचे लिख सकते,
वोल्ट धारा बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ऊपर भाग के चलेगा, धारा घटेगा तो वोल्टेज नीचे आता चलेगा। कहीं दिक्कत? जैसे जैसे धारा बढ़ते जाएगी, धारा बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, आई मतलब धारा, धारा मतलब करंट, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। इस प्रकार से वोल्टेज क्या होगा, इस प्रकार से वोल्टेज जो है वो बढ़ता जाएगा। यही ग्राफ है, ओम का ग्राफ पूछ लेता है, कहता है कि ओम के नियम का परिभाषा लिखे तथा इनके ग्राफ को दर्शाए। तो ग्राफ याद हो जाएगा। अब कोई खतरनाक ग्राफ है? बस एक तरफ लिखना v, एक तरफ लिखना नीचे लिखना i, और गलती नहीं करना बउआ, नहीं आई ऊपर भी नीचे नहीं लिख देना, नहीं वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, नहीं बउआ। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे ना होता है? आपको जब खिलाना, आपको जब कोई खिलाने के लिए कहता है चल दूध समोसा खिला, पहले अगर आखड़ा निकालते हैं तो क्या खिलेंगे, तो खिले तो क्या खिलेंगे, आप पहले तो खिला तो खिलेंगे। तो वही तो पहले धारा बढ़ेगा तो हमें वोल्टेज बढ़ाइएगा, कि पहले वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा बढ़ाइएगा। ये गलत नहीं, ग्राफ चीज गलत नहीं कीजिएगा। पहले भी लिखे तब आई, जैसे देखिए आप ग्राफ समझिए, जैसे जैसे यहाँ पे धारा बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन धारा का मान भी बढ़ेगा, धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अभी समझाते हैं और अब समझाते हैं। चलिए अभी तो सिर्फ ग्राफ बनाए, चलिए आप थोड़ा सा और समझते हैं। जब भी आगे जिस प्रकार से ग्राफ आपको बना देना है, चलिए हम बनाते हैं अब ग्राफ कॉपी पर, जिस पर ग्राफ को कॉपी बनता है, इस प्रकार से हम बनाएंगे ग्राफ कॉपी। जो भी आपको लगे कि हमें बोर्ड एग्जाम बना देना है, इन ग्राफ आप यही का बनाइएगा। ठीक है, हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कैसे की होता है, समझिए ऐसे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब स्टार्ट हो गया बी और आई। देखिए हम कैसे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तब समझ आएगा। ये क्या है, 0, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ है, ये लाइन है 50, यहाँ पे 50, 50, 100, 150, उसके बाद आपका क्या है 200, 200। यहाँ क्या है बी, नीचे क्या है आई। चलिए आगे, चलिए यहाँ पे देखिए 2 कहां पे आ रहा है, यहाँ तक, यहीं तक तो है। समझिएगा, अगर आपको ना समझिएगा तो हमको क्या है, हमको यही समझा के निकल जाते हैं। आपको क्लास 10 में यहीं तक समझाया गया होगा, खाली परिभाषा में आपको ग्राफ तरफ थोड़ा बताया होगा, हम पता नहीं, क्योंकि जानता है कि ग्राफ तरफ पूछता है नहीं, क्या बताएंगे, लेकिन यहाँ पूछता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आया है। चलिए कोई दिक्कत, इसी पर तो बनेगा नहीं इसी पर। चलिए फिर आइए यहाँ पे, 4 कहां पे है, यहाँ तक आया है। धारा कहां तक आया है, यहाँ तक आया है। देखिए वोल्टेज यहाँ तक है, इसी पर तो बढ़ रहा है, इसी पर तो बढ़ रहा है। अभी पूरा समझ आएगा, पहले देखिए। चलिए हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे, समझिए। यहाँ पे लिखेंगे ए, एक तरफ लिखेंगे बी, एक तरफ लिखेंगे सी, और एक तरफ लिखेंगे डी। चलिए, और एक तरफ लिखेंगे v, एक तरफ लिखेंगे b, और एक तरफ लिखेंगे i। एक तरफ लिखेंगे v और एक तरफ लिखेंगे i। v कितना है 50, 100 कितना है 150, कितना है 200। बताइए, जब धारा का मान 2 था, जब धारा का मान कितना था 2 था, तो देखिए वोल्टेज कितना बढ़ा 50, बढ़ा कि नहीं बढ़ा 50। जब धारा कितना था 2, तो वोल्टेज बढ़ा कितना 50। देखिए धारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वही हमको समझा रहा है। उसका बाद देखिए 4,
धारा बढ़ा 4, लेकिन 2 से कितना होगा, 2 से 4, 2 का 2 दूनी 4। जैसे ही 2 गुना होगा, जैसे ही धारा 2 गुना हो गया, वैसे ही जो है वैसे ही वोल्टेज भी 2 गुना हो गया। 50 का 100 हो गया, 50 का 100 हो गया। कहीं दिक्कत आ रहा समझ में? देखिए धारा जब 2 एम्पियर था, जब धारा 2 एम्पियर बह रहा था, तो वैसे ही जो है वहां पे वोल्टेज कितना हो गया, 50 एम्पियर हो गया। कितना हो गया, 50 एम्पियर हो गया। जैसे ही धारा 2 से 2 का 2 दूनी 4, जैसे ही 2 गुना धारा, जैसे करंट जैसे ही 2 गुना करंट हुआ, करंट जैसे ही 2 गुना हुआ, वैसे ही वोल्टेज आपका क्या हो गया, वो भी 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। पहले वोल्टेज था 50, अब की बार हो गया 100। जैसे यहाँ पे 2 गुना, जैसे यहाँ पे 2 गुना क्योंकि 4 हुआ, जैसे यहाँ पे करंट कितना हुआ, 4 हुआ, वैसे यहाँ पे वोल्टेज हो गया 100। कहीं दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। जैसे वोल्टेज 6 हुआ, 2 3 4 2 3 6, जैसे ही 3 गुना हुआ, जैसे वोल्टेज 3 गुना हुआ, वैसे ही यहाँ पे सॉरी जैसे ही करंट यहाँ पे 3 गुना हुआ, वैसे यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, 3 गुना। यहाँ क्या होगा, वोल्टेज 3 गुना हो गया, 150 हो गया। क्या कितना हो गया, 150 हो गया। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है। अब आया समझ में? यही तो समझा रहे हैं कि जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे करंट 8 हुआ, 8 गुना हुआ, जैसे करंट कितना हुआ, 4 गुना। कितना हुआ, 4 गुना। देखिए यहाँ पे 8 का 2 का 2 3 4 2 3 6 2 चौके 2 चौकाई 8, तो 2 4 6 2 8, 2 बढ़ रहा है, 2 एम्पियर बढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे धारा 8 गुना होगा, वैसे ही यहाँ पे जो वोल्टेज भी 8 गुना हो गया। तो पहले कितना था, कितना 6 पर कितना था, 6 एम्पियर धारा बढ़ रहा था तो 150 था। अब की बात जैसे ही 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हुआ, वैसे ही यहाँ पे हो गया 200। कितना हो गया, 200। आप कुछ पता चल रहा है कि जैसे जैसे धारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज का मान भी बढ़ रहा है। आप समझ आया कि नहीं? या अभी भी समझ आया तो बोलिए, फिर समझाएंगे, है ना? क्योंकि ये अब आपका लास्ट स्टेज है। कैंसर बीमारी जो होता है तो लास्ट स्टेज, उसी प्रकार आपका क्लास का लास्ट स्टेज होने वाला है। अब इसके बाद कोई क्लास नहीं बताएंगे। हाँ, ये ठीक होगा। हम तो कहेंगे कि आपको जो है जो सुविधा लगे वो बना दीजिए। ये तो ताम झाम करने तो हाँ, वो अगर आपको लगे, यदि आपको लगे कि हमारे पास बहुत समय है, आपको लगे कि एग्जाम में हमारे पास बहुत समय है, तो ये लड़का बना दीजिए। हाँ, नंबर तो देना करेगा। अगर आपको लगे कि हमारा बहुत कम समय बचा है, बस खाली इस प्रकार से नींबू बाबू ने करके टान दीजिए, इधर आई इधर हो गया। और आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है बढ़िया ग्राफ बनाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो इस ग्राफ बनाइए, ताकि उसको एग्जामिनर को भी लगे कि पढ़ के आया है, और वो भी उसको भी लगे कि हमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है ना। हम तो कहेंगे कि ये वाला बनाइए, ये वाला बनाइए, तो हम नंबर भी बढ़िया मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। चलिए, जैसे आपको बनाना है उसको बनाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। चलिए, ग्राफ फर्स्ट ग्राफ ये है, सेकंड ग्राफ ये है, जो आपको इच्छा करे वो बना लीजिए। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक अब बना लीजिए जो बनाना। चलिए, अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ, जो कि अगले साल पूछा गया प्रश्न है। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं और अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं। चलिए, अब पढ़ते हैं ओमीय परिपथ। क्या पढ़ेंगे, ओमीय परिपथ पढ़ेंगे। ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, और दूसरा होता है अनोमीय परिपथ। अनोमीय परिपथ। चलिए, इसको समझ लीजिए कि ओमीय परिपथ क्या होता है और अनोमीय परिपथ क्या होता है। चलिए, ओमीय परिपथ क्या था आपको हम बता देते हैं। आज के बाद कभी आपको परेशानी नहीं होगा। हम पढ़ाते हैं, वादा में विश्वास दिलाते हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं। आप देखे होंगे, यदि आपके पिताजी कहा कि आपके पिताजी ने कहा कि भैया जो है जाओ दुकान 1 केजी चीनी ले आओ, और आप जो है उनके बातों को मान लिए और चीनी ला दी। उसने कहा कि चीनी ला, तो उसके बाद खेलने चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या किए, आप एकदम आलस बेटे
बात मान ली पिताजी का, चलो भाई पिताजी का बात भी माना जाए। आपने उनके बातों को उल्लंघन नहीं किया, आपने उनके बातों को पालन किया और आपने आप गए भी और दुकान गए और आप जो है चीनी ला के दिए, पिताजी भी खुश, घर परिवार वाला भी खुश। आपका खून बड़ाई रोज होता है कि मेरा पोता बड़ा बढ़िया है, दादा खून बड़ाई कर रहा है, मेरा पोता है, मेरा पोता लाखों में एक है, लाखों में एक है। और जब वही एक दिन ऐसा हुआ कि जब दादा कहे पोता तनिषने को बीड़ी ले आए, अब आप नहीं लाए, अब क्या किए, पुराना जो का लोग तो बीड़ी पीता ही है और उनके लिए बीड़ी फेमस होता है। आप जैसे ही आप नहीं लाए, आप जो है लाखों एक क्या करोड़ों में एक आप नहीं रहेगा, दसों बच्चा वहां पे नहीं रहेगा। आप एकदम खत्म, हमारे पोता जो हो एकदम नालायक निकले लोग, है ना, एकदम सही नहीं हो पोता हमारे बउआ। इसका मतलब यह है कि यदि आप पिताजी के बात का पालन करते हैं तो आप क्या थे, आप ओमीय परिपथ थे, क्या थे, ओमीय परिपथ। और अगर आप पिताजी का बात नहीं माने, दादाजी का बात नहीं माने, तब हो गया अनओमीय परिपथ। क्या हो गया, अनओमीय परिपथ। तो सीधी सी बात है, जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का पालन करे, और इसी का तो बाल बच्चा है, इसी का तो ये बाल बच्चा है, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ। तो मान लीजिए कि ये क्या पिता, ये क्या है पिता। तो अगर ये ओम का नियम का, यदि ओमीय परिपथ, यदि ओम का नियम का पालन करता है तो उसे कहेंगे ओमीय परिपथ। और अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। अरे कहियो भूलिएगा आप इस चीज को, है बोलिए एक बार, यहाँ लगेगा, बता दीजिए क्या लगेगा, बताइए ओमीय परिपथ किसे कहते हैं। हाँ उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं, बोलिए जल्दी। जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं, अनोमीय परिपथ कहते हैं। रखने की जरूरत पड़ेगा, बताइए आप तो नहीं बताइए, बोलिए जल्दी, दाचिया जल्दी बोलिए, हो गया। हाँ अरे वहां क्या देखें, हम देखिए बोलिए, उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं, उसे ऐसा हटेगा लिखा लेगा। चलिए ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पे लिखिए ओमीय परिपथ किसे कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, जो ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन करे उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। चलिए बताइए आगे समझो इसका। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन करे उसे क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। करेक्ट तात्पर्य है जो पिताजी के बात का पालन करे, जो पिताजी के बातों को माने उसे क्या कहते हैं, उसे ओमीय परिपथ कहते हैं, उसे आदर्श बेटा कहते हैं। उसी प्रकार इसको मान लीजिए कि ये ओम क्या है, इसका पिता है, तो ये अगर यदि ये ओम के नियम का पालन करता है इसे क्या कहेंगे, ओमीय परिपथ कहेंगे। यदि ओम के नियम का जो पालन नहीं करेगा तो उसे कहेंगे अनओमीय परिपथ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे अनओमीय परिपथ का परिभाषा। अनओमीय परिपथ, ये बताइए अनओमीय परिपथ किसे कहेंगे, जो हाँ अनओमीय परिपथ उसे कहते हैं जो ओम के नियम का पालन ना करे
उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। इसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमीय परिपथ, जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बताइए कि इसका जो ग्राफ होता है, ओमीय परिपथ का जो ग्राफ होता है, जो ओमीय परिपथ का ग्राफ होगा इस प्रकार से होगा। V और I, लेकिन इसका एक ग्राफ इस प्रकार से नहीं होता है। इसका ग्राफ जो है नहीं होता है। ठीक है, तो ओमीय परिपथ का उदाहरण आपसे पूछेगा, क्या दीजिएगा? बोलिएगा सभी प्रकार के धात्विक चालक, इस प्रकार से ग्राफ बना दीजिएगा, लिखिएगा सभी प्रकार के धात्विक चालक, उदाहरण में दीजिएगा। क्या बोले? बोलिए। इसमें भी इसमें अलग फिगर बनेगा। अगर यही फिगर इसमें बना दीजिएगा तो ये भी तो ओम का नियम का पालन करेगा। क्या चीज बोलिए? बोलिए। हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर ओमीय परिपथ आपसे पूछे तो ओम के नियम का परिभाषा लिख दीजिएगा। अगर आपसे पूछे तब उदाहरण दीजिए। हालांकि पूछता भी है उदाहरण, तो उदाहरण पूछेगा तो आप जो है क्या कीजिएगा, लिखिएगा सभी धात्विक चालक, और उसके बाद आप जो है इसका फिगर ये बना दीजिएगा, क्योंकि यही ओम का नियम का ये फिगर होता है। ठीक है, तो ओम का फिगर क्या होता है? यही होता है। तो जो ओम का नियम का पालन करे उसे ओमीय परिपथ कहेंगे। तो जो ओम का नियम का पालन करेगा तो उसका ग्राफ तो यही बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ इस प्रकार से नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए तो ये अपवाद होता है, इसलिए तो ओम का नियम का पालन नहीं करता है। चलिए लिखेगा सभी धात्विक चालक। इसका उदाहरण क्या होगा? सभी धात्विक चालक, सभी धात्विक चालक। चलिए बताइए, कहाँ पे आपको समझना है या कहाँ पे समझना है बताइए। क्या आपको बताइए, जल्दी। परेशानी तो बताइए, कहीं पे कहीं है परेशानी? नहीं है परेशानी। चलिए अब देखिए अनोमीय परिपथ का क्या होता है। अनोमीय परिपथ में क्या होता है इसका बताइएगा। देखिए इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ देखिए, वो यहाँ पे ग्राफ इसका ग्राफ देखिए। इसका ग्राफ होता है सीधी रेखा नहीं होगा, इस प्रकार से ग्राफ होगा। इस प्रकार ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ देखिए इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से। देखिए है सीधी रेखा में। याद रखिएगा, ओमीय परिपथ उसे कहेंगे जिसका इसका ग्राफ सीधी रेखा में। जब ग्राफ क्या हो? सीधी रेखा में। जब ग्राफ क्या हो? सीधी रेखा में हो, उसे क्या कहेंगे? अनोमीय परिपथ कहेंगे। और जिसका ग्राफ की रेखा सीधी ना हो उसको कहेंगे अनोमीय परिपथ कहते हैं। यही तो हुआ। जो सीधा से बात मान ले, पिताजी का बात सीधी मान ले, उसको कहेंगे अनोमीय परिपथ। देखिए इट्टे हाँ मेरा बात मान में नहीं करता, इट्टे ज्यादा है, नहीं मानता, इसे कहेंगे अनोमीय परिपथ कहेंगे। चलिए लिख कीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब इतना काम नहीं चलेगा। चलिए उससे आगे देखते हैं। मैनेज तो करना पड़ेगा, तो उसको मैनेज करना है। कल लाइट नहीं था तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। लाइट नहीं तो फिर भी चल रहा है। क्या पढ़ा देते अच्छा? क्या करें बोलिए। चलिए कल ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा देख लीजिए ग्राफ वगैरह, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए देखिए, जब आपसे वो सुनिए, जब आपसे यहाँ पे देखते हैं, आप छोड़ देंगे, आप ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, सुन लीजिए। अनोमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ बउआ, हम 100% कहते हैं ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। क्यों बनेगा भैया? क्यों आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है? क्यों जानते बताते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा है।
जो अभी ओम का नियम जो पढ़ा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा है, 2019-20 का तरह पूछा है। हो सके 2026 में पलटा ही प्रश्न को, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न बना दिया है और इस प्रश्न को अभी तक बहुत पहले बनाया और बना ही नहीं रहा है। हो सके कि पूछेगा ओम का नियम किसे कहते तथा अनोमीय परिपथ और ओमीय परिपथ को परिभाषित करें। याद रखिएगा ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमीय परिपथ, जो ओम के नियम का पालन न करे उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। उदाहरण सहित याद रखिएगा। तो बताइए ओमीय परिपथ का उदाहरण क्या बताएं? सभी धातु हाँ, सभी धातु चालक। अगर आप उसको खींच दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनोमीय परिपथ बोलिए, अनोमीय परिपथ का देखिए उदाहरण। चलिए उदाहरण देखते हैं, बस आपका क्लास समाप्त कर देंगे, क्योंकि ओमीय परिपथ का उदाहरण बता दिए। देखो अनोमीय परिपथ के भी उदाहरण पूछता है, तो चलिए अनोमीय परिपथ का भी उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण इस पहले यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। अनोमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ का, अनोमीय परिपथ का ग्राफ सीधी रेखा में नहीं होता है, सीधी रेखा में नहीं होता है। जिससे पूछेंगे वो जवाब दीजिएगा। जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं। चलिए थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेंगे, बस इतना ही पढ़ाएंगे, बस समाप्त करेंगे। चालू पटका है। कौन सा आपको जो है ओम का ओमीय परिपथ का ग्राफ कौन है इसमें से? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ओमीय परिपथ का ग्राफ कौन सा है और ओम का ग्राफ कौन सा है? ओमीय परिपथ और ओम का ग्राफ तो सेम होता है। बताइए ओमीय परिपथ का ग्राफ इसमें से कौन आपको नजर आ रहा है? देखते हैं ये कितना दिमाग दोहराते हो आप लोग भी। खोज के रखिए ओमीय परिपथ का ग्राफ कौन सा है। खोज नहीं आप, क्योंकि आपको समय लगता है खोजने। 1 नंबर आप बताइए कौन सा है? क्या ओमीय परिपथ का ग्राफ कौन सा है? 1 नंबर। इसमें ये भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं? हाँ? दोनों होगा, दोनों क्या होगा? दोनों होगा। बताइए इसमें अनोमीय परिपथ का ग्राफ कौन सा है? अनोमीय परिपथ का ग्राफ कौन सा है? कौन होगा? दोनों होगा। अरे पकड़ो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी है, भी ऊपर में रहेगा। अरे वो हम तो इस सही बनाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप पहचाने भी तो जान गए, इसे पहचानेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में दे देता है पहचानने के लिए, ठीक है? तो याद रखिएगा। चलिए तो इसका उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण तो आपको एक बात तो याद हो गया कि अनोमीय परिपथ का जो ग्राफ होता है बस क्या होता है? सीधी रेखा में नहीं होता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या क्या लिखिएगा? लिखिएगा डायोड, डायोड। इसका उदाहरण लिखिएगा डायोड, डायोड लिखिएगा। उसके बाद टॉर्च बल्ब लिखिएगा, टॉर्च बल्ब। क्या लिखिएगा? टॉर्च बल्ब लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा एलईडी, एलईडी, एलईडी लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा? उसके बाद लिखिएगा ट्रांजिस्टर। क्या लिखिएगा होगा? तो लिखिएगा ट्रांजिस्टर। क्या लिखोगे? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। उदाहरण याद रखिएगा, बहुत फेमस उदाहरण सब पूछ लेता है। पूछेगा कि ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण होता है ऑब्जेक्टिव में? ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण होता है? ओमीय परिपथ या अनोमीय परिपथ का? जब तक सभी धात्विक नहीं दे तब तक आप उसको नहीं लगाना है। तो बोलिएगा ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण होता है? तो अनोमीय परिपथ का। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए डायोड का ग्राफ कैसे बनेगा देख लीजिए। डायोड का ग्राफ आप इस प्रकार से बनाइएगा, है ना? इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ भी, यहाँ पे आई, और इसका ग्राफ बनाएगा इस प्रकार से, ठीक है? इसका ग्राफ इस प्रकार से। किसका ग्राफ है? डायोड का। मतलब किसी तरह बीच का भी मतलब हाँ, जैसे हम तरह कर देना है। डायोड क्या करना है? ये डायोड का फिगर है। अगला बढ़ते हैं। टॉर्च बल्ब का फिगर कैसे बनेगा? टॉर्च बल्ब का भी और आई, ठीक है? चलिए टॉर्च बल्ब का फिगर कैसे बनेगा? इस प्रकार से।
कैसा बनेगा? इस प्रकार का। दोनों अंतर है कि ना? अंतर नजर आ रहा है दोनों में कि नहीं नजर आ रहा है? हम इस खाली ऐसे टांग दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, आई का मान देखिए, आई का जैसे धारा का मान बढ़ा तो वोल्टेज का भी मान बढ़ा। देखिए यहाँ तक तो बढ़ा, यहाँ तो धीरे धीरे हल्का हल्का बढ़ा, फिर यहाँ पे रफ्तार पकड़ लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए धारा का मान यहाँ से धीरे 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 बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ता चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एलईडी का देखिए, एलईडी का इस प्रकार बनाइएगा, एलईडी का इस प्रकार बनाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाइएगा। ये किसका है? एलईडी का, बी है और ये आई है, ये है एलईडी का, एलईडी। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए, अच्छा प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में आपको पता है? तो प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है? प्रतिरोध बोलिए, नहीं पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है, हाँ। प्रतिरोध कैसा होता है? इस प्रकार से तो आपको हम आया कल दिखा देंगे, प्रतिरोध लाइट भी दिखा देंगे। इस प्रकार से प्रतिरोध का फिगर होता है, इस प्रकार से। अगर तो दुकान में भी मिलता है, देखिए देखे होंगे, 1 रुपया देता है, 1 रुपये 8 नाम देता है, अभी भी देता है। इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से 3 रंग का कलर क्या होता है? 3 रंग का कलर क्या हुआ इसमें रहता है, और हर उपकरण में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अरे भीतर लग रहा है। अगला डायोड देखिए किस प्रकार होता है। आप देखे होंगे इस इतना बड़ा उसको, किसी चीज को अगर मान लिया जाए कि किसी यहाँ रेडियो होगा या किसी का कोई चीज का उपकरण होगा, उसको खोलता है तो इस प्रकार से निकलता है। देखिएगा ये क्या है? प्रतिरोध। फिगर बना लीजिएगा कॉपी में, फिगर पूछ लेता है, प्रतिरोध का फिगर ही है, ठीक है। डायोड करके फिगर किस प्रकार से बनता है? ये ग्राफ था, ये क्या था? ग्राफ था। देखिए फिगर कैसे बनता है इसका देखिए इसके वजह से बनता है। इसमें क्या होगा? 2 टैंगरी क्या होगा? 2 टैंगरी का चिरा हुआ रहेगा। 2 टैंगरी चिरा के इसका मतलब क्या होगा? ये डायोड है। क्या है? डायोड। कल हम आपको सब दिखा देंगे, प्रूफ करके दिखा देंगे। ये आपको कल आपके सामने दिखा देंगे डायोड कौन सा है और आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर भी किस प्रकार बनता है? इस प्रकार से। इसमें क्या होगा? 3 टैंगरी चिराएगा। कितना? 3 को। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। चलिए ये था आपके लिए जो है बहुत बढ़िया। इसे कॉपी अगर आप कॉपी में बना के रखिएगा, अगला क्लास में आपको दिखा देंगे। फिगर बनता है। हाँ, डायोड में 2 टांग रहेगा इस प्रकार से निकला हुआ। ये तो ग्राफ हो गया, वो ये फिगर है, ग्राफ है। ये आपका क्या है? ये फिगर हो गया, ग्राफ। दोनों अंतर होता है नहीं, है ना। ये चीज मैंने, ये चीज आपसे पूछेगा अगर आपसे, हालांकि ज्यादा करके अगर आप पूछता है, फिगर नहीं पूछता है। फिगर तो आपको वैसे ही बना दी है ना। अब क्या एग्जाम पूछेगा आपको नहीं जानता, लेकिन याद सबको रखिएगा। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से हर क्वेश्चन बना।